नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे कि इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेते समय आपको किन किन चीजों के बारे में जानना जरूरी है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल एक ऐसा टूल बन गया है, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या कोचिंग इंस्टीट्यूट। आज की डेट में ये एक मस्ट हैव प्रोडक्ट हो गया है, जिसमें टीचर्स पढ़ा सकते हैं, बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं और अपने टॉपिक्स को एंगेजिंग बना सकते हैं। चलिए अब हम देखेंगे वो सारे फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस जो एक इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल लेने के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी पैनल सिलेक्ट करते समय आपको कुछ चीजें स्पेशली ध्यान रखनी होती हैं, क्योंकि जो टीचर्स का जो 90% टाइम जाता है वो इस व्हाइट बोर्ड के सॉफ्टवेयर के ऊपर जाता है। तो आप जो भी लिखें वो लैग फ्री होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर कुछ भी चीज लिख रहा हूं तो आप ये देखिए बिल्कुल लैग फ्री यहाँ पर चल रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ लिखा और उसके बाद वो लिख रहा है। अगर वो ऐसा होता है तो ना ही टीचर को पढ़ाने में मजा आएगा, ना स्टूडेंट को पढ़ने में मजा आएगा। इसके साथ अगर आप किसी भी पैनल को सिलेक्ट कर रहे हैं, किसी भी एंड्रॉइड पैनल को, तो ये मेक श्योर करें कि पैनल के अंदर हमारा प्ले स्टोर का ऑप्शन होना चाहिए। अगर प्ले स्टोर का ऑप्शन अवेलेबल होगा तो आप टीचर कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहें वो डाउनलोड कर सकते हैं, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाना चाहें तो वो पढ़ा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप ऐप डाउनलोड करने में आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होगी। इसके अलावा मिरर कास्ट का एक ऑप्शन होना चाहिए, जिससे वो अपने फोन से मिरर कास्ट कर सकते हैं, लैपटॉप से मिरर कास्ट कर सकते हैं। एक कनेक्टिविटी का ऑप्शन होना जरूरी है, जैसे कि हमारा यहाँ पे टच केबल का ऑप्शन दिया हुआ है, जिससे आप लैपटॉप की स्क्रीन को डायरेक्टली अपने इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल से मूव कर सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो फैकल्टीज होते हैं वो पीडीएफ में अपना डॉक्यूमेंट्स लेकर आते हैं, अपने लैपटॉप के अंदर उनके पास डॉक्यूमेंट रहता है, तो उनको वो ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर ना करना पड़े, वो अपने लैपटॉप को डायरेक्टली कनेक्ट करें, और यहाँ से अगर टच केबल भी कनेक्ट कर देते हैं तो टच केबल के थ्रू वो इस स्क्रीन को अपने लैपटॉप की स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स हैं। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पैरामीटर्स, जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं कोई भी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल सेलेक्ट करने के लिए। तो आप देख सकते हैं ये कुछ पैरामीटर्स हैं जो मैंने व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं। ये पैरामीटर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपको किसी भी इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल सेलेक्ट करने के लिए। सबसे पहले जो आप देख रहे हैं वो है एंड्रॉइड वर्जन। एंड्रॉइड वर्जन आज की डेट में मार्केट में जितने भी पैनल्स अवेलेबल हैं वो एंड्रॉइड 13, 14 और एंड्रॉइड 16 के साथ अवेलेबल हैं। 16 जो है वो लेटेस्ट है, जो अभी 2026 के अंदर अवेलेबल हुआ है। हमारी कंपनी भी एंड्रॉइड 16 के पैनल्स प्रोवाइड करती है। उसके साथ कुछ और कंपनीज भी हैं जो एंड्रॉइड 16 में काम करती हैं। बाकी जो अदर कंपनीज हैं वो आपको एंड्रॉइड 13 एंड एंड्रॉइड 14 के पैनल प्रोवाइड करती है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि एंड्रॉइड जो 13 है, अब 2026 के अंदर आपको एंड्रॉइड 13 का पैनल नहीं लेना है। आप या तो एंड्रॉइड 14 का पैनल लीजिए या तो एंड्रॉइड 16 के साथ जाइए। दूसरी चीज, जो भी कंपनीज हैं वो आपको या तो क्वाड कोर प्रोसेसर प्रोवाइड करती हैं या ऑक्टा कोर प्रोसेसर प्रोवाइड करती हैं। तो आज जितने भी लेटेस्ट हमारे इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल हैं वो ऑक्टा कोर के साथ आते हैं। तो आप मेक श्योर करिए कि प्रोसेसर सिलेक्ट करते समय आप ऑक्टा कोर प्रोसेसर ही लें। मिनिमम रैम की जो रिक्वायरमेंट है वो 8 GB ऑफ रैम, हर पैनल के साथ 8 GB ऑफ रैम होनी चाहिए। मिनिमम 128 GB ऑफ स्टोरेज होनी चाहिए। तो ये एक बेसिक चीजें हैं जो आपको पैनल सिलेक्ट करते समय देखनी चाहिए। इसके साथ साथ पैनल के साथ टच पॉइंट्स कितने आते हैं। बहुत सारी कंपनीज, कोई 20 टच पॉइंट्स के साथ आता है, कोई 40 टच पॉइंट्स के साथ आता है और कोई 50 टच पॉइंट्स के साथ आता है। आप हमारे जितने भी पैनल लेंगे अगर एंड्रॉइड 14 के साथ, तो एंड्रॉइड 14 के साथ 20 टच पॉइंट्स के साथ हमारे पैनल्स अवेलेबल हैं। और अगर आप एंड्रॉइड 16 के साथ जाते हैं तो हमारे एंड्रॉइड पैनल में 50 टच पॉइंट्स आते हैं। चलिए अब डिस्कस करते हैं रिगार्डिंग स्क्रीन टाइम एंड वारंटी। जो भी पैनल आप सिलेक्ट कर रहे हैं मेक श्योर करिए कम से कम 50,000 घंटे का स्क्रीन टाइम उसके साथ होना चाहिए। मतलब कि आपके जो स्क्रीन की लाइफ होनी चाहिए वो एटलीस्ट 50,000 आवर्स होनी चाहिए। इसके साथ जो भी पैनल आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो मिनिमम 3 इयर्स वारंटी के साथ आना चाहिए, ताकि आप भी एक अच्छी तरीके से पैनल का यूज कर सकें। अपट्री के जितने भी पैनल्स आते हैं, चाहे वो किसी भी साइज के हों, वो सारे पैनल आपके 50,000 आवर्स की स्क्रीन लाइफ के साथ आते हैं एंड 3 इयर्स की वारंटी के साथ आते हैं। और जितने भी पैरामीटर्स यहाँ पे दिए गए हैं वो सारे पैरामीटर्स को फुलफिल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें पैनल किस साइज का लेना चाहिए, उस पैनल को साइज को हम किस तरीके से सिलेक्ट करें। अपट्री के जो इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल है वो यूजली 65 इंच, 75 इंच, 86 इंच या 98 इंच के साथ अवेलेबल है। अगर आप अदर ब्रांड्स पे भी जाएंगे तो उनके पैनल भी सेम ही साइज में अवेलेबल होते हैं। कुछ पैनल जो होते हैं वो 55 इंच के अंदर भी आते हैं, बट हमारा मानना यह है कि 55 इंच के पैनल बहुत ही ज्यादा छोटे हो जाते हैं और वो 15 से 20 स्टूडेंट्स को ही टेक केयर करने के लिए यूजफुल होते हैं। तो इसीलिए जब भी आप पैनल सिलेक्ट करें मिनिमम साइज जो है वो 65 इंच का लें। 65 इंच का अगर आप पैनल सिलेक्ट करते हैं तो 20 से लेके 40 स्टूडेंट की क्लासरूम को आप इजीली टेक केयर कर सकते हैं। अगर आप 75 इंच के पैनल के साथ जाते हैं,
75 इंच का पैनल जो है वो एक आइडियल साइज होता है किसी भी क्लासरूम के लिए। वो 40 से लेके आपके 60-65 स्टूडेंट तक को कैटर कर सकता है 75 इंच का पैनल। ये जो मेरे पीछे लगा हुआ है देखिए 75 इंच का पैनल है। अगर आप इसको पढ़ाना चाहें इजिली, अगर टीचर कुछ भी एक्सप्लेन करना चाहे, चाहे वो बोर्ड के इस तरफ आए यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं, चाहे वो बोर्ड के इस तरफ जाएं यहाँ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसमें बच्चों को पढ़ाना दिखाना बहुत ही इजी बन जाता है। एंड इसके साथ साथ जब हम किसी 50 बच्चों की या 60 बच्चों की क्लासरूम के अंदर इस पैनल को लगाते हैं तो किसी भी एंगल से बच्चे देखते हैं तो उनको प्रॉपर स्क्रीन विजिबल होती है। इसके अलावा अगर आपकी क्लासरूम ज्यादा बड़ी है, अगर आपके क्लासरूम में 80 बच्चे हैं या उससे ज्यादा बच्चे हैं, तो आप जा सकते हैं 86 इंच के इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल के लिए। एंड अगर उससे भी ज्यादा बड़ी क्लासरूम है तो आपको मोर देन अगर 100 स्टूडेंट्स आपको कैटर करने हैं तो आप 98 इंच के पैनल के साथ जा सकते हैं। बट 98 इंच का जो पैनल आता है वो पैनल काफी कॉस्टली आता है। अगर आपको कॉस्ट इफेक्टिव पैनल चाहिए तो आप कॉस्ट इफेक्टिव पैनल के लिए या तो आप 75 में जाइए और या तो आप 86 में जाइए। इन दोनों में से आप किसी भी पैनल के ऊपर जा सकते हैं। अब बात करते हैं जो पैनल्स आते हैं उनके मॉडल्स की। हमारे पास 3 डिफरेंट मॉडल्स आज की डेट में अवेलेबल हैं। जो पहला मॉडल है हमारा वो है एडवांस मॉडल, जो आपका एंड्रॉइड 14 के साथ आता है, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ। 3 साल की उसकी वारंटी मिलती है, 50,000 घंटे का स्क्रीन टाइम मिलता है उसके साथ में। दूसरा मॉडल जो हमारा आता है प्रो मॉडल आता है, जो कि गूगल EDLA सर्टिफाइड मॉडल होता है। आज की डेट में सारे स्कूल्स जो है गूगल EDLA सर्टिफाइड पैनल को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। तो तीसरा मॉडल हमारे पास आता है वो आता है प्रीमियम मॉडल। प्रीमियम मॉडल के अंदर हमारा इनबिल्ट कैमरा और इनबिल्ट माइक आता है, जिसकी मदद से अगर आप कॉन्फ्रेंस पर लगा सकते हैं तो आप कोई भी मीटिंग उस पर्टिकुलर कैमरे की मदद से ज्वाइन कर सकते हैं। वॉइस इनपुट आउटपुट दोनों ही चीजें अवेलेबल होती है सिमिलर हमारे लैपटॉप की तरह। तो आप कोई भी मीटिंग अटेंड करेंगे तो आप कैमरा भी ऑन कर सकते हैं, सिमिलरली उसके थ्रू आप स्पीकर्स के थ्रू सुन भी सकते हैं और अपने मैसेज को भी सामने कन्वे कर सकते हैं। इसके साथ जो भी हमारे ये सारे मॉडल्स हैं 65, 75, 86, 98, ये सारे के सारे हमारे एंड्रॉइड 14 के साथ अवेलेबल है। इसके साथ कैमरा और माइक वाला ऑप्शन भी है, EDLA वाला मॉडल भी अवेलेबल है। एंड 65, 75 एंड 86 के साथ हमारा एंड्रॉइड 16 का भी अवेलेबल है। तो अगर आप एंड्रॉइड 16 के साथ भी जाना चाहते हैं तो एंड्रॉइड 16 के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में एंड्रॉइड 16 बहुत ही ज्यादा बूम पे जाने वाला है। क्योंकि एंड्रॉइड 16 जो है वो हमारी DDR5 रैम के साथ आ रहा है। DDR5 अगर जो भी टेक्निकल लोग हैं वो इजीली समझ सकते हैं कि जो बाकी जो पैनल्स होते हैं वो DDR4 रैम के साथ आते हैं, बट जो हमारा ये एंड्रॉइड 16 वाला पैनल आने वाला है, स्पेशली इन 65, 75 एंड 86 इंचेस साइज में, ये हमारा DDR5 रैम के साथ आएगा। इसके साथ इसमें HDMI आउट का ऑप्शन भी अवेलेबल रहेगा। एंड ये जो पैनल है वो AI के साथ भी अवेलेबल है। तो अगर आप भी इसी तरीके के पैनल चाहते हैं तो आप या तो हमारी वेबसाइट विजिट करिए www.aptree.in और या तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करिए। आशा करता हूं कि आज जो मैंने इस पर्टिकुलर वीडियो में आप लोगों को समझाया है उससे आपको कोई भी पैनल सेलेक्ट करने के लिए बहुत ही इजी हो गया होगा। आप अपने डिसीजन ले सकते हैं और अपना पैनल सेलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।